अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना नया सबक शुरू कर रहे हैं उर्दू अदब में ईद उल फितर, जो डॉक्टर वहीद कुरैशी का लिखा हुआ है। डॉक्टर वहीद कुरैशी 1925 में पैदा हुए और 2009 में उनकी वफ़ात हुई। डॉक्टर वहीद कुरैशी मियांवाली में पैदा हुए। असल नाम अब्दुल वहीद था। वालिद मोहम्मद लतीफ़ कुरैशी महकमा पुलिस में मुलाजिम थे। इनका तबादला होता रहता था, इसलिए डॉक्टर साहब की स्कूल की तालीम मुख्तलिफ शहरों में हुई। 1944 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से BA ऑनर्स और 1946 में ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से MA फ़ारसी किया। बाद अज़ा पंजाब यूनिवर्सिटी से MA तारीख़, PhD फ़ारसी और डिलट उर्दू की डिग्रियां भी हासिल की। डिलट जो है ये भी PhD के बराबर की एक डिग्री है। 1951 में उन्होंने इस्लामिया कॉलेज गुजरांवाला में तारीख़ के लेक्चरार की हैसियत से मुलाजमत का आगाज़ किया। इस्लामिया कॉलेज लाहौर में तारीख़ और फ़ारसी और पंजाब यूनिवर्सिटी और ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में उर्दू के उस्ताद रहे। पंजाब यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ मनासिब मनसब के जमा ओहदे सदर शोबा उर्दू, प्रिंसिपल ओरिएंटल कॉलेज लाहौर, डीन कुलिया उलूम शरकिया और इस्लामिया पर भी फाइज रहे। 1983 से 1987 तक मुक़्तदर कौमी ज़ुबान इस्लामाबाद के सदर नशीन रहे। मुख्तलिफ औक़ात में बतौर एजाज़ी मोतमद बज़्म इकबाल लाहौर, नाज़्म इकबाल अकादमी पाकिस्तान और मोहतरम मगरबी पाकिस्तान उर्दू अकादमी लाहौर खिदमात अंजाम दी। डॉक्टर वहीद कुरैशी उर्दू फ़ारसी ज़ुबान व अदब के एक अहम मुहक्क़क़ और नक़ाद रहे। मुहक्क़क़ जो तहक़ीक़ करता है। इनका ज़्यादातर सरमाया अदब तनकीदी कुतब पर मुश्तमिल है। अगरचे वो उर्दू और फ़ारसी में शेर भी कहते थे, लेकिन इनकी बुनियादी हैसियत मुहक्किक और नक़ाद की है। उनके इल्मी और अदबी कारनामों पर हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सदारती इकबाल अवार्ड अता किया। इनकी तसानीफ में असासियात इकबाल, नज़र गालिब, क्लासिकी अदब का तहक़ीक़ी मुताला, इकबाल और पाकिस्तानी कौमियत मुताला, अदबियात फ़ारसी पाकिस्तान की नज़रियाती बुनियादें, मक़ालात तहक़ीक़, तनकीदी मुताले, उर्दू नसर के मेलानात, मुताला हाली और मीर हसन और इनके कारनामे शामिल हैं। ये सबक जो है उर्दू अदब के मेलानात से अख़ज़ किया गया। उनकी किताब उर्दू अदब के मेलानात। मेलान का मतलब होता है रुझान। अब जो है इस सबक में एक तहक़ीक़ी मकाला कह सकते हैं। उसमें उन्होंने जो है इस्लामी त्योहारों का तारुफ़ कराया है और बताया है कि इस्लाम के जो त्यौहार हैं वो सिर्फ खुशी का एक मौका नहीं है, खुशी का एक जो है मौका नहीं है, बल्कि इस्लामी तहज़ीबो तमद्दन, मुआशरत और इस्लाम और उससे वाक़फ़ियत दिलाने का एक ज़रिया है। ठीक है, इसमें बताया गया है किस तरीके के साथ वक्त गुज़रने के साथ साथ जो है हमारी शायरी में जो है तब्दीलियाँ आई हैं, किस तरीके से वक्त के साथ साथ शायरी रुझान तब्दील हुआ है। कि जो है 1857 क्या था, जंग आज़ादी थी। 1857 से पहले क्या था, मुसलमान जो थे हुक्मरान थे और मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों का रूज जो था वो ज़वाल में तब्दील हो रहा था। 1857 से पहले हमारी शायरी का क्या रुझान था, किस तरफ अट्रैक्शन थी, लोग किस तरह के मौज़ूआत पर लिख रहे थे। 1857 जब जंग आज़ादी होती है और मुसलमान मुकम्मल तौर पर मगलूब हो जाते हैं, ग़ुलाम हो जाते हैं, तो फिर किस तरह से हमारी शेरी ज़िंदगी और नसरी ज़िंदगी के रुझान तब्दील हुए हैं। जैसे ट्रेंड बदलते रहे, किस तरह कौन सा कब ट्रेंड आया। 1857 के बाद हमारी शायरी किस तरह से तब्दील हुई, इसमें बताया गया है। अब जो है इसकी MCQs कर सबसे पहले ट्रू फॉल्स हैं। 1857 की जंग आज़ादी के बाद उर्दू शायरी में वुसअत पैदा हुई, दुरुस्त है। ख्वाजा हसन निज़ामी ने दिल्ली की बर्बादी के मरसिये लिखे हैं, गलत है। ईद उल फितर के मुतल्लिक मौज़ूआत हमारी शायरी का असर रुख ज़ाहिर करते हैं, दुरुस्त है। सबक में 4 शोरा के अशार दर्ज हैं, गलत है। ईद उल फितर का तस्वुर हमारी इक़दार में शामिल है, दुरुस्त है। ये आगे ट्रू फॉल्स आ जाएंगे। ये मिसरा किस शायर का है, हिलाले ईद की गर्दों पे आमद आमद है, अब्दुल मजीद सालिक का। हसन निज़ामी ने दिल्ली के जो नोहे लिखे उनमें कौन सी चीज़ नुमायां है,
का जिक्र। ईद उल फितर के मौका पर मुस्लिम मुआशरे में किस तबके को सबसे ज़्यादा मसाइल का सामना है? मतवसत। शायर ने लज़्ज़त अफ़ज़ाए शोर तिफली में किस तरफ इशारा किया है? ईद उल फितर के चांद की तरफ। 1857 की जंग आज़ादी के बाद तवज्जो तेज हो गई नज़्मों की तरफ। ठीक है। मज़मून किसी मुकर्रर मौजू पर अपने ख़यालात, जज्बात, एहसासात या तासुरात का नस्र में तहरीरी इज़हार मज़मून कहलाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन आपने लर्न करनी है। इसमें मौजू की कोई कैद नहीं, इसलिए हर किस्म के मौजूआत पर बेशुमार मज़ामीन लिखे जाते हैं। मज़मून नवीसी में पहले मौजू का तारुफ कराया जाता है, फिर दलाइल देकर बहस की जाती है और अहम बातें इल्मी बराए में तहरीर की जाती है और आखिर में मुख्तसर नतीजा पेश किया जाता है। तवाज़ुन, तनासब और नज़्म ज़ब्त इसके अहम तकाज़े हैं। आपने सबक की अच्छी तरह से रीडिंग करनी है। बस इसके अंदर बताया गया है कि 1857 से पहले हमारी जो अदब था इसमें शेरी रुझान क्या था, किस तरह के अशार लिखे जाते थे। 1857 से पहले गज़ल थी, इसमें इश्क व मोहब्बत की बातें होती थी, महबूब का जिक्र होता था। लेकिन 1857 के बाद जैसे ही यहाँ के हालात तब्दील होते हैं और मुसलमानों की हुकूमत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है, तो फिर किस तरह हमारे शायरों ने लिखने का उनका तरीक़ाकार तब्दील हुआ, किस तरह से उन्होंने अपने मिली अज़ाइम, एहसासात, रूह, ज़वाल और उनको बयान करने का रुझान जो है वो परवान चढ़ा। खुलासा अच्छी तरह से याद करना है, खुशखती में नीट कॉपी पे लिखना है, सवाल जवाब भी याद करके नीट कॉपी पे लिखने हैं। ठीक है, और मज़ामीन जो हैं वो अपने तैयार कीजिए। इसमें यौम आज़ादी का मज़मून आपने जो है वो लिखना है, तैयार करना है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।